जय हिंद। 12th क्लास। चलिए इस वीडियो में अपन डी ब्लॉक के तत्व खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारे पास 8 भौतिक गुण हो गए थे। अब नवा भौतिक गुण है जिसका नाम है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों। ये एक चैप्टर ही है अलग संकुल यौगिकों का, वहां पर इसे पढ़ेंगे संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी होता क्या, संकुल यौगिक। क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों। तो आंसर सुनिए, संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों का डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण, डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये लीगेंड द्वारा प्रदत्त, लीगेंड संकुल यौगिकों में एक चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं लीगेंड। आगे देखेंगे ये लीगेंड क्या होता है। ठीक है, तो फिर से सुनिए, संक्रमण तत्वों की बात कर लें। संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों कि इनका डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण, इनका डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये लीगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके सरलता से उपसंयोजी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई संकुल यौगिक बनाने के कारण में। फिर से सुन लीजिए, पहला कारण मैंने बता दिया आपको, दूसरा कारण क्या है वो सुन लो। तो पहला कारण तो क्या है, ये लीगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं, संयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा रीजन सुन लो, संक्रमण तत्वों के संयोजी कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये सरलता से इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन का निर्माण करते हैं। धनायन का निर्माण करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इनके पास कमी, इसलिए इन पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च आवेश घनत्व, उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। उच्च आवेश घनत्व के कारण लीगेंड इनकी ओर सरलता से आकर्षित हो जाता है, आकर्षित होता है लीगेंड इनकी ओर और आराम से किसका निर्माण कर लेगा, संकुल यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसके पीछे 2 कारण है हमारे पास, 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि संक्रमण तत्वों का डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये लीगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके सरलता से उपसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। दूसरा रीजन ये है इनके पास कि संक्रमण तत्वों के संयोजी कक्ष में मात्र 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए सरलता से इलेक्ट्रॉनों को दान करके धनायन का निर्माण कर लेते हैं, जिससे इन पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है और ये लीगेंड को अपनी ओर सरलता से आकर्षित करके संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। बस यही लिखना है अपने को। ठीक है, चलिए अब मिला के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो सुन लो। संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों का डी कक्षक अपूर्ण रहता है, इस कारण ये लीगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर उपसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों के संयोजी कक्ष में मात्र 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन का निर्माण करते हैं, जिससे इन पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। इस कारण इनमें लीगेंड को अपनी ओर आकर्षित करके संकुल यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए संकुल यौगिक का क्वेश्चन कहेगा संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों। आंसर, संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों का डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये लीगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके सरलता से उपसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह संक्रमण तत्वों के संयोजी कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे ये सरलता से इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इन पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। इस कारण इनमें लीगेंड को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है, या इससे कारण ये लीगेंड को अपनी ओर आकर्षित करके संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। फुल स्टॉप। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये आखिरी भौतिक गुण था संकुल यौगिक संक्रमण तत्वों का। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि फेरस धातुएं किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रश्न है, फेरस धातुएं किन्हें कहते हैं। फेरस धातुएं किन्हें कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। फेरस धातुएं, चलिए सुनिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ी थी अपन ने, उसमें 3 तत्व देखे, फीकोनी, परमाणु क्रमांक 26,
27, 28 यही था। आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये सभी कहाँ उपस्थित है? प्रथम संक्रमण श्रेणी में। कहाँ उपस्थित हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित हैं तीनों तत्व। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित आयरन, कोबाल्ट और निकिल के त्रिक मतलब 3 का समूह है इसलिए त्रिक बोला, के त्रिक को फेरस धातुएं कहा जाता है क्योंकि इन सभी के भौतिक और रासायनिक गुण आयरन धातु के समान होते हैं, फेरस के समान होते हैं। फेरस के पास हैं इसलिए कोबाल्ट और निकिल के गुण भी आयरन फेरस के समान हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फेरस धातुएं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रथम संक्रमण श्रेणी, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित फेरस यानी आयरन, कोबाल्ट और निकिल, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, संकेत भी लिखते चलेंगे, परमाणु क्रमांक भी लिखते चलेंगे, ये याद होना चाहिए। 26, 27, 28 आधुनिक आवर्त सारणी की प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित आयरन परमाणु क्रमांक 26 ब्रैकेट में, कामा कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 ब्रैकेट में, कामा निकिल परमाणु क्रमांक 28। संकेत और परमाणु क्रमांक ऐसे ही लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो आंसर सुनिए, क्या आंसर लिखेंगे इसमें? आंसर लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में की प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित आयरन, कोबाल्ट और निकिल के विभिन्न भौतिक के त्रिक को फेरस धातुएं कहा जाता है क्योंकि इनके विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुण आयरन धातु के समान होते हैं या फेरस धातु के समान होते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित आयरन, कोबाल्ट और निकिल के त्रिक को फेरस धातुएं कहा जाता है क्योंकि इनके विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुण आयरन धातु के समान होते हैं या फेरस धातु के समान होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि सिक्का धातुएं किन्हें कहते हैं? सिक्का धातुएं किन्हें कहते हैं? सिक्का धातुएं किन्हें कहते हैं? सिक्का मतलब जिनका निर्माण किसको? सिक्के बनाने में किया जाता है। तो किस किस चीज के सिक्के हैं? तांबे के सिक्के चलते थे बहुत पहले, पुराने, कॉपर के, चांदी के सिक्के चलते हैं और सोने के, और किसी के तो सिक्के चलते नहीं। लोहे वगैरह के सिक्के होते हैं क्या? ये टाइटेनियम के होते हैं, क्रोमियम के होते हैं, इनके सिक्के तो होते नहीं। तो इन्हीं को कहेंगे सिक्का धातु, मतलब जिनका उपयोग किया जाता है सिक्के बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? सिक्के बनाने में जिन धातुओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कह देंगे? सिक्का धातुएं। तो सिक्के बनाने में उपयोग किसका किसका करते हैं? एक तो कॉपर, तांबा का परमाणु क्रमांक 29, दूसरा चांदी, सिल्वर परमाणु क्रमांक 47, तीसरा सोना, गोल्ड, Au परमाणु क्रमांक 79, परमाणु क्रमांक 79। और ये जो तीनों तत्व हैं ये उपस्थित हैं 11वें समूह में। कौन से समूह में? 11वें समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में। आप 11वें समूह को देखना। कौन से समूह को? 11वें समूह को देखना। उसमें 3 तत्व मिलेंगे, कॉपर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी, Au यानी गोल्ड या सोना। तीनों का उपयोग करते हैं सिक्के बनाने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर कि आधुनिक आवर्त सारणी के 11वें समूह में उपस्थित कॉपर, चांदी तथा सोने का उपयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि इन्हें सिक्का धातुएं कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कह देता है कि टाइटेनियम को, किसको? टाइटेनियम को आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्यों? टाइटेनियम को आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्यों? तो आंसर टाइटेनियम के बारे में सुन लो। टाइटेनियम जो है संक्षारण रोधी धातु है, जंग नहीं लगती टाइटेनियम पर। दूसरा, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसे गलाने के लिए, इसीलिए इसका उपयोग युद्ध का सामान बनाने में करते हैं, वायुयान के कलपुर्जे वगैरह बनाने में करते हैं, चाकू वगैरह बनाने में, तलवार वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए टाइटेनियम को आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि टाइटेनियम एक उच्च गलनांक वाली संक्षारण रोधी धातु है जिसका उपयोग युद्ध का सामान बनाने तथा वायुयान के कलपुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, टाइटेनियम एक उच्च गलनांक वाली संक्षारण रोधी धातु है जिसका उपयोग युद्ध का सामान बनाने तथा वायुयान के कलपुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि टाइटेनियम को
आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु कहा जाता है, फुल स्टॉप। इसी के साथ डी ब्लॉक के तत्व पूरी तरीके से खत्म हो गए। ठीक है, आप लोग याद कीजिए, इन्हें अच्छी तरीके से याद कीजिए। जितना भी पढ़ा है सब मोस्ट IMP है, यहीं से पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अब AF ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करेंगे, AF ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ ये अपनी आवर्त सारणी फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।